बेन की हत्या उसके ही घर में हुई थी। बेन के दोस्त रॉय और जॉय अपराध स्थल पर मौजूद थे। प्रसिद्ध जासूस मेहुल को जांच के लिए बुलाया गया था। जांच के दौरान निम्नलिखित जानकारी एकत्र की गई थी। रॉय के पास एक पीली कार थी, जॉय के पास एक लाल कार थी और बेन की हत्या कर दी गई थी। एक काली कार थी जिसे एक हफ्ते के लिए उसकी जगह पर पार्क किया गया था। पूछताछ के दौरान रॉय ने कहा, मैं आज सुबह जल्दी ही अपनी कार में आया। जब मैं आया तो जॉय की कार पहले से ही वहां खड़ी थी। जॉय ने कहा, मैं आज सुबह आया था और रॉय की कार पहले से ही वहां खड़ी थी। मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। बेन की हत्या किसने की? रॉय जॉय से पहले आया था क्योंकि वह खुशी के बाद आता था। उसकी कार को बीच में नहीं रखा जाएगा क्योंकि दरवाजे नहीं खुलेगा। संदीप अपने अध्ययन का के कागजात की जांच कर रहे थे। अगले दिन संदीप की नौकरानी ने उसे मृत पाया। वह सिर पर जोर से मारा गया था। कमरे को भी गड़बड़ कर दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि हत्यारे ने कुछ खोजने की कोशिश की। डिटेक्टिव मेहुल ने मामले की जांच की और 4 संदिग्धों को पाया। नौकरानी ज्ञपंतम दहन तक मदमद बैकवोटू ददम्पहीव नद बिल दतिपमदक सपौ। आगे की जांच पर मेहुल को 7718 के साथ कागज का एक टुकड़ा मिला। ये हत्यारे की ओर इशारा करते हुए एक संकेत जैसा दिखता है। यदि आप दर्पण में कागज पर लिखे गए नंबरों को देखते हैं तो आप उस पर लिखे गए बिल को देखेंगे। संदीप ने मरने से पहले हत्यारे का नाम लिखा था। रॉब, एक बहुत प्रसिद्ध गिटार वादक की कल रात हत्या कर दी गई थी। वह बहुत असभ्य थे और अपने प्रशंसकों से कभी नहीं मिले। डिटेक्टिव मेहुल ने मामले की जांच की और अपने 3 प्रशंसकों को संदिग्ध के रूप में पहचाना। पहला प्रशंसक रॉब किसी भी प्रशंसक से नहीं मिला। उनके अंग का ऑटोग्राफ भी दिया गया था। तीसरा प्रशंसक, मेरे लिए वही सर, रॉब के अंग। इन 3 प्रशंसकों को सुनकर क्या आप पहचान सकते हैं कि हत्यारा कौन है? पहले 2 ऑटोग्राफ ब्लू पेन रा और तीसरे एक लाल पेन रा हैं। तीसरा प्रशंसक एक लाल कलम है। उसे रॉब से एक ऑटोग्राफ मिला और उसे मार डाला। एक कुत्ता बाड़ पर कूद गया और थोड़ा सायन। इनकी मां बेला संदिग्ध निगबोस का दौरा करने का फैसला करती है। बेला पड़ोसी एक के घर गई और उससे अपने कुत्ते के बारे में पूछा। पड़ोसी एक, मेरा कुत्ता बहुत शांत है, वह काटता नहीं है। बेला पड़ोसी 2 के घर गई और उससे अपने कुत्ते के बारे में पूछा। पड़ोसी 2, मेरे पास कोई कुत्ते नहीं हैं। बेला पड़ोसी 3 के घर गई और उससे अपने कुत्ते के बारे में पूछा। पड़ोसी 3, मेरी शराबी बाड़ पर कूदने के लिए बहुत छोटी है। उनमें से एक झूठ बोल रहा है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह किसका कुत्ता था? उसके पास शराबी से एक और कुत्ता बहुत बड़ा होना चाहिए। घर के बाहर एक बहुत पुराना कारखाना था। कारखाने के बाहर कुछ काम करने के कारण कारखाने को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। एक दिन कारखाने के मालिक और उसका अकाउंटेंट कुछ पैसे इकट्ठा करने के लिए कारखाने में आए। कुछ गुंडे कारखाने के अंदर जाते हैं और अपने सभी पैसे के साथ भाग जाते हैं। मालिक ने तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया और उसे पूरी कहानी बताई। दृश्य 1। दृश्य 2। क्या आप कमरे के चारों ओर देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि क्या डकैती नकली थी या असली थी? नकली। बाहर बारिश हो रही है और सड़क का काम चल रहा है। बारिश के कारण मालिक और उसके अकाउंटेंट के मैला पैर के निशान हैं, लेकिन गुंडों के कोई निशान नहीं है। एक स्कूल का वॉशरूम बाढ़ आ गई। किसी ने 3 नल खुले छोड़ दिए, जिसके कारण बाढ़ आ गई। प्रिंसिपल को बहुत गुस्सा आया और बच्चों की जांच करने के लिए क ने उसे सूचित किया कि केवल 4 छात्रों ने क से मिलने के लिए स्टाफ रूम गया था। मैंने कुछ नहीं किया। मैं वॉशरूम में गया और सभी नल को बहुत सावधानी से बंद कर दिया। शायद रयान ने ऐसा किया। रयान, जब मैं वॉशरूम में गया तो एक नल लीक हो रहा था, इसलिए मैंने इसे बंद कर दिया। मैंने अन्य 2 नल की भी जांच की। शायद टैम ने ऐसा किया। जब मैं वॉशरूम में गया लेकिन तुरंत वापस आ गया। मैंने 3 नल खुले नहीं छोड़े। शायद सैम ने ऐसा किया। इन 4 बच्चों में से किसने नल को खुला छोड़ दिया? टैम को कैसे पता चला कि 3 नल खुले रह गए थे? उसने उन्हें खुला छोड़ दिया।